students, today we will discuss context-free languages. Let's see what is context-free grammar. For any grammar, we need four tuples. The set of non-terminals, that is denoted by V, set of terminals denoted by capital T, a single start symbol S and a set of productions P. इन चार टपल्स को यूज करके हम किसी एक ग्रामर को डिफाइन करते हैं और उस ग्रामर को अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होना है तो उसमें जितने भी प्रोडक्शंस होंगे उन सब का फॉर्म इस प्रकार का होगा. ए डिराइव्स अल्फा. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देयर विल बी ए सिंगल नॉन टर्मिनल और राइट हैंड साइड पे जो अल्फा है दैट कैन बी एप्सिलॉन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एज वेल एज नॉन टर्मिनल्स. तो अगर ग्रामर के सारे प्रोडक्शंस इस फॉर्म के हैं जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल है, देन वी से दैट द ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ओके, नाउ इस ग्रामर के थ्रू जितनी भी स्ट्रिंग्स डिराइव होंगी वो सारी स्ट्रिंग्स का जो कनेक्शन बनेगा दैट कनेक्शन इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर. ओके, और अगर ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो जो लैंग्वेज होगी वो हमारी कहलाएगी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. ओके, every regular grammar is context free, so a regular language is also a context free one. यानी कि हर रेगुलर ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है. बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, कि हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और ग्रामर रेगुलर ग्रामर नहीं होती है. इसका मतलब है कि द फैमिली ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ द फैमिली ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. इसका मतलब जो रेगुलर लैंग्वेजेज हैं दे आर द सबसेट ऑफ context free languages. Okay, so every regular language is a context free language, but every context free language is not a regular language. Let's see this grammar, and this grammar is a context free grammar. कैसे चेक करेंगे कि ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है? तो इसमें जितने भी प्रोडक्शंस हैं उन सब का लेफ्ट हैंड साइड चेक करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए. तो तीन प्रोडक्शंस हैं, तीनों के ही लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि एक सिंगल नॉन टर्मिनल है. इट मीन्स दिस ग्रामर इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ओके, अब हमें चेक करना है कि इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या होगी. तो ये डिसाइड करने के लिए हमें देखना होगा कि इस ग्रामर से जो स्ट्रिंग्स डिराइव होती हैं वो किस प्रकार की हैं. और ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ कुछ स्ट्रिंग्स डिराइव करनी होती हैं और उन स्ट्रिंग्स का पैटर्न चेक करना होता है कि वो स्ट्रिंग्स किस प्रकार की हैं और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या होगी. ओके, तो लेट्स सी वी डिराइव ए स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल एस और एस को हमने एक्सपेंड किया है बाई ए एस ए. तो आप देख सकते हैं लेफ्ट जो टर्मिनल है वो ए है और राइट मोस्ट टर्मिनल भी ए है. फर्दर इस एक्स को हमने एक्सपेंड किया है बी एस बी से. तो आप देख सकते हैं बी और बी, तो लेफ्ट से अगर रीड कर रहे हैं तो हमें ए बी मिल रहा है और राइट से रीड कर रहे हैं तो भी हमें ए बी मिल रहा है. फिर हम एस को चाहे इससे किसी भी एक्सपेंड कर सकते हैं. तो हमने ए एस से एक्सपेंड किया है तो हमें लेफ्ट से मिल रहा है ए बी ए और राइट से भी मिल रहा है ए बी ए. यानी जो लेफ्ट से हमें स्ट्रिंग मिल रही है और राइट से मिल रही है दोनों सेम है. और यहाँ पे हमने एस को रिप्लेस किया है बाई एप्सिलॉन. तो फाइनल जो हमें स्ट्रिंग मिली है वो ए बी ए और ए बी है. यानी कि इस स्ट्रिंग को हम देखें पैटर्न इसका, तो जो हम लेफ्ट से हम रीड कर रहे हैं ए बी ए और राइट से रीड कर रहे हैं ए बी ए, दिस इज सेम. इसका मतलब कि इस स्ट्रिंग को अगर हम लेफ्ट टू राइट पूरा रीड करें या राइट से लेफ्ट पूरा रीड करें तो स्ट्रिंग आपको एक ही मिल रही है. इट मीन्स इफ़ यू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट द स्ट्रिंग इज सेम. और इस तरह की स्ट्रिंग्स हम कहते हैं पैलिंड्रोम. ओके, तो इट मीन्स इस ग्रामर से जो स्ट्रिंग्स डेवलप हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, वो सारी की सारी पैलिंड्रोम्स होंगी. It means the language of the grammar is a collection of palindromes over alphabet set A and B. Okay? तो जो लैंग्वेज है वो W रिवर्स है. आपका W जो है लेफ्ट हैंड साइड की स्ट्रिंग थी ए बी ए और W रिवर्स अगर राइट से पढ़ें ए बी ए. ओके, द स्ट्रिंग इज सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. तो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर. कि हमें अगर ग्रामर गिवन है और लैंग्वेज को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम उस ग्रामर से कुछ स्ट्रिंग्स को ड्राइव करके उन स्ट्रिंग्स का पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रिंग्स का पैटर्न किस प्रकार का है. एंड देन वी कैन डिसाइड व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर. दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर
और इससे हम देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रिंग्स डिराइव हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एस इज़ द स्टार्ट सिंबल है और इसमें एक प्रोडक्शन है AS1 और दोनों ही नॉन टर्मिनल है। इसका मतलब क्या है कि जो एस से स्ट्रिंग डिराइव होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग डिराइव्ड बाई ए फॉलोड बाई स्ट्रिंग डिराइव्ड बाई S1। यानी ए से जो स्ट्रिंग डिराइव होगी उसके आगे जो स्ट्रिंग होगी वो S1 से डिराइव होगी। ओके, तो वो जो स्ट्रिंग होगी वो एस से डिराइव हो रही है। तो पहले चेक करते हैं कि हमें ए से जो स्ट्रिंग डिराइव हो रही है वो क्या है एक्चुअली। तो ए का प्रोडक्शन को हम चेक करें तो यहाँ पे हमने ए को सीधे इस ए से रिप्लेस करें तो हमें सिंपल ए मिलेगा, और ए को ए से हमने अगर एक्सपेंड किया तो ए मिला। फर्दर इस ए को हमने ए से एक्सपेंड किया तो हमें ए कैपिटल ए मिला। फर्दर किया तो हमें 3 स्मॉल ए फिर नॉन टर्मिनल ए मिला। और फाइनली इस ए को जो हमने स्मॉल ए से एक्सपेंड किया तो हमें 4 टाइम्स ए मिले। इट मीन्स यू कैन सी द पैटर्न कि हमें सिर्फ ए मिल रहा है, यानी वी आर गेटिंग ए सीक्वेंस ऑफ एज फ्रॉम द नॉन टर्मिनल ए, एंड इस ए को एक्सपेंड करेंगे तो हमें सीक्वेंस ऑफ ए ही मिलेगा। ओके, तो दिस इज द स्ट्रिंग डिराइव्ड फ्रॉम नॉन टर्मिनल ए। अब S1 से चेक करें तो S1 के जो प्रोडक्शन है अगर इसको देखें, S1 को जो एक्सपेंड किया AS1B से तो हमें एक A और एक B मिल रहा है। फर्दर जब इस S1 को AS1B से एक्सपेंड किया तो लेफ्ट से हमें 2A और राइट से हमें 2B मिल रहा है। फर्दर किया तो 3A और 3B मिल रहा है। और फाइनली जब हमने S1 को एप्सिलॉन से सब्स्टिट्यूट किया तो हमें 3A और 3B मिल रहा है। तो अगर इस स्ट्रिंग का हम पैटर्न चेक करें तो स्ट्रिंग में 2 पैटर्न है कि A फॉलोड बाई B है। ओके, जहाँ A ख़त्म हो रहा है वहाँ से B स्टार्ट हो रहा है, और नंबर ऑफ A इज सेम एज नंबर ऑफ B। वो इसलिए हो रहा है कि जब भी हम S1 को एक्सपेंड करते हैं तो इस प्रोडक्शन से हमें एक A मिलता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक B भी मिलता है, इसलिए नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B हमें फाइनली सेम मिल रहे हैं। ओके, तो इसको अगर हम जनरलाइज करें, ये क्या A3 फॉलोड बाई B3, और उसको जनरलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा AN फॉलोड बाई BN। ओके, यानी कि जितने नंबर ऑफ A होंगे उसके आगे उतने नंबर ऑफ B होंगे। तो हमारी अब स्ट्रिंग फाइनली क्या बनेगी, A से स्ट्रिंग डिराइव हो रही है सीक्वेंस ऑफ A। इस सीक्वेंस ऑफ A के आगे जो स्ट्रिंग होगी S1 से होगी, वो क्या होगी A टू द पावर N B टू द पावर N। ओके, तो S1 से क्या स्ट्रिंग हो रही है, अगर इसी को हम जोड़ दें तो फर्स्ट 4A आएंगे और उसके बाद ये वाली स्ट्रिंग अपेंड हो रही है। तो आप अब इस पूरे स्ट्रिंग का पैटर्न समझें तो इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 पैटर्न है कि A फॉलोड बाई B है, A के आगे B है, तो जहाँ A खत्म हो रहा है वहाँ से B स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट पैटर्न इज कि A आर फॉलोड बाई B। दूसरा है कि आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ A और B के जो नंबर हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है, तो नंबर ऑफ A आर मोर देन नंबर ऑफ B। ओके, क्योंकि S1 से तो बराबर A मिल रहा है, A B मिल रहा है, मगर A से सिर्फ A मिल रहा है, तो इस A की वजह से नंबर ऑफ A ज़्यादा हो रहे हैं जो स्ट्रिंग ड्राइव हो रही है S से। तो फाइनली जो लैंग्वेज बनी वो आपकी A टू द पावर N B टू द पावर M सच दैट N इज ग्रेटर देन M। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ओके, अब इसका अगर रिवर्स करना हो कि N की वैल्यू M से छोटी हो, यानी A टू द पावर N B टू द पावर M सच दैट N इज लेस देन M, तो हमें ग्रामर में क्या चेंजेस करने होंगे। हमने क्या किया, S1B कर दिया। ओके, और S1 तो इट इज रहा, इज विल गिव यू सेम नंबर ऑफ A एंड सेम नंबर ऑफ B वेयर B आर फॉलोड बाई A होगा। और इस B प्रोडक्शन से जो इसका जस्ट अपोजिट है आपको एडिशनल B मिल जाएंगे। तो पहले आपको मिलेगा A की पावर N B की पावर N फ्रॉम S1 जो यहाँ से मिल रहा है, और B से सिर्फ आपको B मिलेंगे जैसे यहाँ पे A से मिल रहा था। तो A टू द पावर N B टू द पावर N के बाद आपको एडिशनल B मिलेंगे, तो आपकी जो लैंग्वेज हो जाएगी वो A टू द पावर N B टू द पावर M सच दैट N इज लेस देन M। तो ये आपकी लैंग्वेज बन गई फ्रॉम दिस ग्रामर। ओके, अब इन दोनों ही ग्रामर को अगर मिक्स करके एक सिंगल ग्रामर बनाएं तो दिस ग्रामर नाउ बिकम दिस वन। S से प्रोडक्शन जो AS1 और S1B ले लिया, S1 दोनों में ही सेम था तो S1 एज इट इज है।
ए के प्रोडक्शन इस ग्रामर से लिए और बी की प्रोडक्शन इस ग्रामर से लिए, एंड नाउ दिस इज द ग्रामर। और इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या होगी, दैट इज इन दोनों लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो क्या मिलेगी आपकी लैंग्वेज, अगर ये इसको देखें तो n ग्रेटर देन m है, यहाँ n लेस देन m है, इसका मतलब क्या आएगा कि n इज नॉट इक्वल टू m, ये आपको लैंग्वेज मिल रही है। तो यूजिंग दिस यू कैन सी दैट दिस ग्रामर इज रिप्रेजेंटिंग द लैंग्वेजेज in which the strings are a to the power n, b to the power m such that n is not equal to m। तो इस तरीके से आप जो ग्रामर गिवन है उसके प्रोडक्शंस को यूज करके, जो स्ट्रिंग ड्राइव करके उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा, और उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर। ओके, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। We have to describe the language by the grammar this one। तो अगर सिर्फ इस प्रोडक्शन की बात करें हम A-B-S, तो अगर इसको एक्सपेंड करें वन टाइम तो मिलेगा A-B और कैपिटल S। फर्दर S को एक्सपेंड करेंगे तो फिर से हमें A-B-S मिलेगा, तो पूरी स्ट्रिंग हो गई A-B-A-B-S यानी A-B स्क्वायर S। फिर से S को एक्सपेंड करेंगे तो हमें A-B क्यूब S मिलेगी। इसका मतलब जो जनरल स्ट्रिंग क्या बनी, A-B टू द पावर N-S मिलेगी फ्रॉम दिस प्रोडक्शन, और इस प्रोडक्शन से सिंपली ए मिलेगा और कुछ मिल ही नहीं सकता है। ओके, तो हमारे पास एस से अगर मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई कर दिया तो ए मिलेगा, ए बी में नहीं मिलेगा, और एस को अगर इस पर अप्लाई किया तब हमें ए बी भी मिलेगा और साथ में ए भी मिलेगा। तो हमारी फाइनल स्ट्रिंग क्या हो गई, द स्ट्रिंग डिराइव्ड फ्रॉम दिस वन, वो क्या थी, ए बी टू द पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पे है एस्टिक्स। एस्टिक्स का मतलब है कि जीरो टू एनी नंबर, जो पावर होगी जीरो से लेकर कुछ भी हो सकती है। जीरो क्यों है, क्योंकि एस से हमने डायरेक्टली ए डिराइव किया तो सिर्फ हमें ए मिलेगा, ए बी मिलेगा नहीं। तो ए बी की पावर क्या होगी, जीरो होगी उस केस में। तो ए बी की पावर एस्टिक्स और फॉलोड बाई दिस ए, तो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर। ओके, अब लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। यहाँ एस है बी एस बी, तो जब इस बी इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको दो बी मिलेंगे, एक लेफ्ट में मिलेगा एक राइट में बी मिल रहा है। तो आप यानी एक बार एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपको दो बी मिल रहे हैं। अगर आप एस को दो बार एक्सपेंड करेंगे तो आपको चार बी मिलेंगे, तीन बार करेंगे तो छः बी मिलेंगे। ओके, तो बी की पावर एन मिल रही है, और जो बी होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। ये आप समझ सकते हैं क्योंकि हर बार आपको दो दो बी मिल रहा है। तो इन जनरलाइज करेंगे तो बी की पावर एन होगा, जहाँ पे एन आप कह सकते हैं इवन होगा। ओके, और अगर एस को ए से एक्सपेंड कर दिया तो ए से हमें क्या मिलेगा, आप ये देख सकते हैं ए मिलता चला जाएगा, यानी ये सीक्वेंस ऑफ ए मिलेगा। और फाइनली आप ए को एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे, इट मीन्स इस ए से जो स्ट्रिंग ड्राइव हो रही है इट इज ए सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ ए। ठीक है ना, तो ए टू द पावर एन। ठीक है, और ए को डायरेक्ट इससे डिराइव किया तो आपको ए एक भी नहीं मिलेगा, यानी ए टू द पावर जीरो। ओके, तो व्हाट इज दिस, यहाँ से आप देखेंगे तो बी एस बी मिलेगा, बी एस बी मिलता जाएगा, और जैसे ही एस की जगह पे आपने ए किया तो ए क्या होगा, लेफ्ट से जो एस बी आ रहा था और राइट से बी है उसके बीच में आपको ए मिलेगा। ओके, उसके बीच में आपको क्या मिलेगा, ए से स्ट्रिंग मिलेगी। तो एस के पहले क्या है, बी टू द पावर एन, एस के बाद क्या है, बी टू द पावर एन। जितने बी ए होंगे उतने ही बी ये होंगे, तो नंबर ऑफ बी बिफोर एस एंड आफ्टर एस विल बी सेम। और इस एस को जब ए से रिप्लेस करेंगे तो ए क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा। ए कितने मिलेंगे, जीरो टू एनी नंबर। जीरो कब मिलेगा, जब आप ए को इस प्रोडक्शन की जगह सीधे इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको एक भी ए नहीं मिलेगा। और जब इससे सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे तो आपको एक दो तीन चार जितने टाइम्स इसको आप यूज़ करते जाएंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स ए मिलेगा। ओके, तो क्या होगा, बी टू द पावर एन, ए की पावर एस्ट्रिक्स एंड बी की पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द लैंग्वेज फॉर दिस ग्रामर। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस ग्रामर, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एस है ए बी, यानी ए से स्ट्रिंग ड्राइव होगी, और जो ए से स्ट्रिंग ड्राइव होगी उसके आगे बी से स्ट्रिंग ड्राइव होगी। तो स्ट्रिंग ड्राइव फ्रॉम ए फॉलोड बाई स्ट्रिंग ड्राइव फ्रॉम बी इज द स्ट्रिंग डिराइव्ड बाई एस होगा। अब देखना ए से क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ए से तीन प्रोडक्शन है।
अगर ए को डायरेक्टली हमने इससे अप्लाई कर दिया तो हमें एप्सिलॉन बन जाएगा, नथिंग। अगर ए को हमने सिर्फ इसी प्रोडक्शन को यूज़ करते रहें बार बार तो हमें सिर्फ और सिर्फ ए ही मिलेंगे और कुछ मिलेगा नहीं। अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपको जितने ए मिलेंगे उतने सी मिलेंगे। ओके, तो यूजिंग दिस प्रोडक्शन यू गेट इक्वल नंबर ऑफ ए एंड सी। और इसमें अगर आपने ए की जगह इसको भी यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपको ए के जो नंबर है वो सी से ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम होल प्रोडक्शन, द स्ट्रिंग ऑफ ए एंड सी विद सेम और फ्यूअर सी। ए और सी मिलेंगे या तो दोनों सेम होंगे, वो उस केस में होंगे जब आप ए को रिप्लेस कर देंगे बाय एप्सिलॉन। और अगर ए को इससे रिप्लेस करना शुरू कर दिया तो नंबर ऑफ ए नाउ बिकम्स मोर देन नंबर ऑफ सी। ये आपको ए से मिलेगा। और बी से क्या मिलेगा, बी बी बी। और बी को इससे करेंगे तो एप्सिलॉन, कोई बी नहीं मिलेगा। और इससे रिप्लेस करेंगे तो आपको हर बार 2 बी मिलेंगे, इवन नंबर ऑफ बी मिलेगा। तो स्ट्रिंग क्या हो गई, फॉलोड बाई एन इवन नंबर ऑफ बी मिल जाएगा। तो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर। ओके, तो जो भी ग्रामर दी गई है उसको आपके प्रोडक्शंस को देखना है। उन प्रोडक्शन को देख के आपको बस ये डिसाइड करना है कि जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है उसका पैटर्न क्या है। उस पैटर्न से आप डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर। ओके, नाउ अब अपोजिट चलते हैं कि हमें लैंग्वेज दी गई है और हाउ वी कैन राइट ग्रामर। ओके, तो आपको जो लैंग्वेज दी गई है उसका सिर्फ पैटर्न चेक करना है। जो भी लैंग्वेज होगी उसमें आपका देखना है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पैटर्न है स्ट्रिंग का, और तब आप डिसाइड कर सकते हैं व्हाट शुड बी द ग्रामर। जैसे यहाँ पे a टू द पावर n, b टू द पावर n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो अगर n 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन मिलेगा। a की पावर 0, b की पावर 0, दैट इज एप्सिलॉन। तो यू गेट एप्सिलॉन। ओके, नाउ जैसे n 0 रखा तो यू गेट एप्सिलॉन। n 1 रखेंगे तो आपको a b मिलेगा। n 2 रखेंगे a b b मिलेगा। 3 रखेंगे तो 3 टाइम्स a फॉलोड बाई 3 टाइम्स b मिलेगा। यानी जितने a हैं उसके आगे उतने ही b हैं। दिस इज द स्ट्रिंग। ओके, तो अभी कैसे इंश्योर करेंगे कि हमें क्या करना होगा, जब भी हम प्रोडक्शन लिखेंगे तो प्रोडक्शन इस तरह लिखना होगा कि उस प्रोडक्शन से अगर हमें a मिल रहा है तो साथ ही साथ b भी मिले। दिस इज द ओनली वे यू कैन इंश्योर नंबर ऑफ a विल बी सेम एज नंबर ऑफ b। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि जब भी आपको प्रोडक्शन एक्सपेंड करें तो उसमें एक a के साथ एक b भी मिले, ऐसा प्रोडक्शन यूज़ करना है। तो व्हाट यू आर डूइंग हियर, S इज द स्टार्ट सिंबल, हमने प्रोडक्शन लिखा ASB, यानी जब भी ये प्रोडक्शन यूज होगा आपको एक A मिलेगा, एक B मिलेगा और बीच में S है। तो एवरी टाइम यू गेट एन A एंड ए B। तो इन दिस वे यू कैन इंश्योर दैट जितने A मिलेंगे उतने ही B मिलेंगे। ओके, अगर आपने S को डायरेक्टली एप्सिलॉन से रिप्लेस किया तो यू गेट एप्सिलॉन। आपने एक बार यूज़ किया ASB और फिर एप्सिलॉन यूज़ किया तो यू गेट AB। और आपने ASB को फिर से S की जगह पे आपने ASB यूज़ किया तो यू गेट AASBB। फिर S को एक्सपेंड किया ASB से 3 टाइम्स ASBB। और अब यहाँ पे S को एप्सिलॉन से आपने रिप्लेस किया तो यू गेट 3 टाइम्स A फॉलोड बाई 3 टाइम्स B। तो यू कैन सी दैट कि एवरी टाइम यू गेट एन A यू ऑल्सो गेट एन B। A आपको लेफ्ट से मिल रहा है तो B आपको राइट से मिल रहा है एवरी टाइम। ओके, तो दिस इज द वे you can write grammar for the given language. You have to identify the pattern. उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सोचना है किस तरीके से प्रोडक्शन लिखें कि वो पैटर्न सेटिस्फाई हो। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, a की पावर n, b की पावर n प्लस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या कह रहा है, जितने a होंगे b उससे सिर्फ 2 ज़्यादा होंगे। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर n, b की पावर n एंड देन 2 एक्स्ट्रा b। तो ये पूरा क्या हो गया, a n b की पावर n प्लस 2। दिस इज 1। अगर n 0 होगा तो आपको सिर्फ b भी मिलेगा, n 1 होगा तो a की पावर n b की पावर 1 दोनों a b b b इस तरीके से आपको मिलते जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ a फॉलोड बाई सेम नंबर ऑफ b एंड देन फॉलोड बाई 2 एडिशनल b। ओके, तो हमने यहाँ 2 ग्रामर लिखी हैं फॉर द सेम लैंग्वेज। एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर यूनिक नहीं होती है। यू कैन राइट, बस लॉजिक ये है कि जो ग्रामर लिख रहे हैं वो ग्रामर से लैंग्वेज जनरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा S
और ये प्रोडक्शन लिखा है, यहाँ इस प्रोडक्शन से जब भी आपको एक ए मिलेगा आपको एक बी भी मिलेगा। ओके, तो यू आर गेटिंग इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी, दैट इज दिस वन। और जब भी आपको एडिशनल 2 बी चाहिए तो रिप्लेस दिस एस विद दैट बी, तो यू गेट 2 एडिशनल बी। नाउ यू गेट दिस लैंग्वेज। और आप इस स्ट्रिंग को 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए। फर्स्ट जो पोर्शन है, पार्ट होगा, वो ए टू द पावर बी, बी टू द पावर ए टू द पावर एन और बी की पावर एन, ये मिलकर एक हिस्सा बना, और बी बी एक सेकंड पार्ट हो गया। इन दोनों पार्ट को अलग अलग डिराइव करिए। तो हमने क्या किया, ये स्ट्रिंग डिराइव कर रहे हैं एस से, एस डिराइव्स ए और बी, और ए से हम डिराइव करेंगे ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, वो हमने यहाँ डिराइव किया हुआ है। तो राइट, ए डिराइव्स ए बी एप्सिलॉन, दैट इज दिस वन। तो ए से आपको क्या मिल रहा है, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन मिल गया। और इस बी से क्या चाहिए हमें, 2 बी चाहिए, तो बी डिराइव्स बी बी। तो यहाँ स्ट्रिंग क्या हो गई, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, फॉलोड बाई बी बी, एंड दिस इज योर एस। ओके, तो you have written the grammar in 2 different way. Okay, whatever way you like you can use. Let's take another example. यहाँ पे a to the power n, b की पावर 2n है, फॉर n greater than equal to 0, एंड जितने a होंगे उसके दुगने b होंगे। ओके, तो फिर लॉजिक वही है कि जब भी हमें एक a चाहिए होगा तो हमें उसके साथ 2 b चाहिए होंगे, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ b विल बी ट्वाइस नंबर ऑफ a होगा। तो व्हाट वी हैव डिड हेयर कि हमने यहाँ क्या किया, ए एस जहाँ बी था वहाँ बी बी कर दिया है। तो जब भी इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो लेफ्ट से हमें एक ए मिलेगा और राइट से हमें 2 बी मिल जाएंगे। यू कैन सी दैट। तो ए एस बी बी, फिर इस एस को इसी प्रोडक्शन से अगर एक्सपेंड करेंगे तो ए एस एंड 4 टाइम्स बी। ओके, फिर से अगर एक्सपेंड करेंगे तो 3 ए एंड 6 टाइम्स बी, और फिर फाइनली हमने एस को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से। तो दिस इज द वे यू कैन राइट द ग्रामर। ओके, नाउ लेट्स टेक सम मोर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल। इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाउ वी कैन राइट ग्रामर। ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एम, सच दैट एन इज लेस देन इक्वल टू एम प्लस 3 है। नाउ हाउ वी कैन राइट दिस ग्रामर। तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एन और एम, यही देखना है कि एन और एम के बीच में रिलेशनशिप क्या जो गिवन है। इस रिलेशनशिप को हम 2 हिस्सों में लिख सकते हैं, केस 1 केस 2। एन इज लेस देन इक्वल टू है तो केस नंबर 1 एन इज इक्वल टू एम प्लस 3, और सेकंड केस है एन इज लेस देन एम प्लस 3। इन दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इज लेस देन इक्वल टू एम प्लस 3। तो हम पहले केस 1 के लिए ग्रामर लिखें और जब उसमें हम एडिशन कर देंगे केस 2 के ग्रामर को। तो व्हाट इज द केस नंबर 1 कि अगर n की वैल्यू 10 है तो m कितना होगा 7, तभी 7 प्लस 3 10 होगा। ओके, यानी कि a की वैल्यू अगर 10 है, ओके, तो b कितना होना चाहिए 7, यानी a की वैल्यू जो होगी, जो a है वो 3 टाइम्स ज़्यादा आना चाहिए, 3 बार ज़्यादा आना चाहिए b से। अगर b 7 टाइम्स आएगा तो a 10 टाइम्स आएगा। ओके, यानी हमें 3 ए ज़्यादा चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, हम पहले से ही 3 ए बढ़ा के प्रोडक्शन लिखें। जैसे एस डिराइव्स ए, तो एस से हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है प्रोडक्शन, यानी 3 ए हमें पहले ही मिल गए, और उसके बाद ए है। अब इस ए से हमें इक्वल नंबर ऑफ ए भी मिलते रहेंगे। ओके, दिस ए विल गिव ए बी, यानी जितने ए मिलेंगे उतने बी मिलेंगे, और यहाँ हम पहले ही 3 ए एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। तो हमें फाइनली जो स्ट्रिंग मिलेगी उसमें नंबर ऑफ ए विल बी 3 मोर देन नंबर ऑफ बी होंगे ही होंगे। ओके, तो दिस इज फॉर केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 हमें इंश्योर करना है कि n जो है लेस देन m प्लस 3 हो। ये तभी हो सकता है जब हम b की वैल्यू को बढ़ाएं, तभी a कम होगा। तो b की वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि b हमें बढ़ाना है, ठीक है, और b कहाँ बढ़ेगा, आगे ही बढ़ेगा। तो हमने क्या a से b ड्राइव कर रहे हैं नाउ, और इस b से सिर्फ b हमें मिलेगा। आप देखते हैं इस b से जो प्रोडक्शन है स्मॉल b कैपिटल b, तो जितने हमें b एडिशनल चाहिए हम इस प्रोडक्शन को यूज़ करते रहेंगे और फाइनली यूज करेंगे एप्सिलॉन। तो वी गेट एडिशनल b फ्रॉम दिस प्रोडक्शन
फ्रॉम नॉन टर्मिनल बी। तो यू कैन सी हेयर कि हमें ए मिनिमम 3 चाहिए थे, एस डिराइव्स 3A एंड देन नॉन टर्मिनल ए, तो हमें 3A एक्स्ट्रा मिल गए और उसके बाद हमें जितने ए चाहिए थे उतने ही बी हमने इंश्योर किए बाई ए बी से, और उसके बाद हमें जो एडिशनल बी चाहिए थे वो हमने यहाँ पे इंश्योर कर दिए। तो दिस इज द वे वी कैन राइट ग्रामर फॉर द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। तो जो मेन मोटो है, जो चीज़ समझने की है कि आपको अगर ग्रामर गिवन है और आपको लैंग्वेज फाइंड करना है तो यू हैव टू मेक 2-3 स्ट्रिंग्स फ्रॉम द ग्रामर, और उन स्ट्रिंग्स में आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए कि उन स्ट्रिंग्स का पैटर्न क्या है। ओके, और जो पैटर्न होगा उस ग्रामर से उसी टाइप्स की स्ट्रिंग जनरेट होंगी, एंड देन यू कैन डिसाइड द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर। और अगर आपको लैंग्वेज दी है और ग्रामर लिखनी है तो लैंग्वेज दी है उसके पैटर्न को आप देखिए कि जो उस लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं उनके बीच में वो किस पैटर्न की हैं, और फिर आप उसके ग्रामर को लिख पाएंगे। और ये दोनों चीज़ें करने के लिए यू नीड सम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से आपको कई तरह के आइडियाज़ और नॉलेज पता चल जाएंगे कि हाउ टू राइट द ग्रामर और हाउ टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर। ओके, तो होप you will be able to understand what is context free grammar, what is context free language, how can we find the language of the grammar, or how we can write the grammar from the language. I request you to please like, share and subscribe the channel. Thank you.